नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं आपका फिर दोबारा स्वागत करता हूं सीपी स्मार्ट क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ जैन। आज दोबारा हम 5 करंट अफेयर की इस दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ाने की ओर, ठीक है। क्यों आप हमारा करंट अफेयर देखें उस बारे में बता देता हूं। पहले देखिए, यहाँ पर जो है पूरी की पूरी सारी की सारी जो न्यूज़ है ना, वो एक तरीके से आपको अलग अलग से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो वो मिल जाते हैं, डिफेंस की बात करेंगे तो ये भी मिल जाते हैं अलग से। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे, इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी जो न्यूज़ होंगी वो भी मिल जाती हैं एक साथ आपको। अगर मैं आपको कहूँ कि खाने और पीने की न्यूज़ जो है उसको अगर अलग अलग तरीके से ना बताकर एक साथ बताने का प्रयत्न करूं तो कितना अच्छा लगेगा ना। ठीक उसी प्रकार से हमने भी प्रयास किया है कि आपके पूरे दिन की न्यूज़, साइंस एंड अवेयरनेस, इकोनॉमी और आपका एनवायरनमेंट से संबंधित जितनी भी सारी न्यूज़ है उनको एक साथ लाने का प्रयत्न किया जाए। इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी न्यूज़ देखने के लिए मिल जाती हैं। इंटरनेशनल अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल की, आगे बात कर लेता हूं मैं नेशनल की, ठीक है ना। नेशनल की, इंटरनेशनल की और साइंस की। यहाँ पर देख सकते हैं आप, साइंस से रिलेटेड अगर बात करें तो एक साथ सारी न्यूज़, जनरल नॉलेज से बात करें तो जनरल नॉलेज की सारी न्यूज़, ठीक है। तो इसलिए आपकी एक डिमांड पर आज हम फिर दोबारा जो लेकर आए हैं आपके लिए, आपकी डिमांड पर हमने वन लाइनर शुरू कर दिए हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं किस बारे में। हाल ही में जो है रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। किससे है संबंधित? पुणे रेलवे स्टेशन से। क्या क्या पूछ सकता है? केवल 2 सवाल। अर्जुन नाम का है और पुणे से है। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। साथ साथ बताता चलता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैट पुरी का हाल ही में निधन हो गया, न्यूजीलैंड के थे, ठीक है ना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो है निधनों से संबंधित सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हाल ही के एग्जामों में देखा गया कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन थे इससे संबंधित। यहां पर बात कर लेते हैं आईआईटी खड़गपुर की। तो आईआईटी खड़गपुर की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, 15 जून के बारे में। किस बार नाम से मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता अभियान, ठीक है ना, दिवस है ये। और 16 तारीख को क्या मनाया जाता है दोस्तों, आगे हम स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। भारतीय रिजर्व की बात कर लेते हैं, इनकी भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष कर दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेता हूं मैं। ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय भेजा है। वह कौन सी सरकार है? असम की सरकार है। कहां से है हिमा दास, ठीक है, बताइएगा कमेंट। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा परिषद की रिक्त हो रही सीटों पर 6 जुलाई 2020 को घोषणा की है। कितनी सीटें हैं बची वहां पर? 9 तारीख। अब इसके 9 सीटें बची हुई हैं। इसका क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई किसी का निधन हो गया या फिर किसी को जो है वहां से बर्खास्त कर दिया गया, तो इस तरीके से जो सीटें खाली रह जाती है ना, जहां पर चुनाव नहीं हो पाता, तो बाद में चुनाव होता है इस तरीके से। विधान परिषद और विधान पालिका, ठीक है, विधान परिषद और विधान कौन सी, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव सुना है ना, विधानसभा। तो उसके बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो आपको जो है पॉलिटी की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। एक बार एक लेक्चर देखिए, ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में सीखिए वहां पर, और मजा आ जाएगा आपको दोस्तों देखकर। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की, नाडा की। इन्होंने क्या किया है, अपने रहने के स्थान की जानकारी ना देने के कारण जितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है, कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। हेल्थ केयर की बात करूं तो सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? केंद्र सरकार ने किया है। आरोग्य पत्र, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 से संबंधित हर एक सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, यहां पर बात कर लेते हैं मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी, यानी कि मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी, ईपीएफओ, यानी कि किसने? यहाँ पर ईपीएफओ की एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है सुविधा की है किस बारे में?
सुविधा दी है। भविष्य निधि पेंशन आंशिक निकासी दावों और हस्तांतरण दावों जैसे दावों को कवर करेगी। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा ईपीएफओ कार्यालय को देश भर में किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से ऑनलाइन दावों का निपटान करने के लिए सक्षम बनाएगी। तो किस बारे में, यहां पर दूसरी खबर के बारे में देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इन्होंने चेयरमैन जो हैं, इनके कौन है चेयरमैन, आगे ध्यान रखिएगा, अजीत कुमार द्वारा जी, ठीक है ना। चेयरमैन कौन है, अजीत कुमार द्वारा। इनके द्वारा क्या किया गया है, ई एप्लीकेशन, ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसमें कि 500 से अधिक सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों से शुरू की गई है, ठीक है। और ई ऑफिस यहां पर देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोडक्ट एएमएमपी, ठीक है ना, है इसके अंतर्गत। और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचना नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी की बात कर लेते हैं, आपको बताना होगा कि कौन है, केंद्रीय एवं पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है, आईजीएक्स लॉन्च किया है। ये क्या है आईजीएक्स, देखिए देशव्यापी पहला ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होगा, सहभागियों को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में सक्षम करेगा। वेब आधारित इंटरफेस के साथ पूरी तरह से स्वचालित है, ठीक है। इस तरीके से जो है इसको याद रखना है। यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट खबर की ओर आ गए, एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म बताइए जल्दी फटाफट, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को, ठीक है, सुरक्षा वेतन खाता शुरुआत की है। यहां पर देखिए मैं बता दूं आपको, भारत के एमएसएमई क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं, ठीक है, जीडीपी का जो कि 29% है। एमएसएमई का देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट खबर की बात कर लेते हैं, शेख आनंद सिंह राणा की, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है, क्यूलिनरी कप जो है ना, क्वालिटीजेड क्यूलिनरी कप 2020 जीता है। क्या है इसमें, इसका सी फूड के मूल्य जो है ना 50,000 रुपए के साथ क्वालिटीजेन पाक कप 2020 पकड़ा है, ठीक है ना। इंडियन करेंसी की बात करें तो 46,000 रुपए से अधिक एक बेवर बीबीक्यू बनाया है, ठीक है। और इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा बस, केवल और केवल वो इंपॉर्टेंट है। 15 जून को बता दिया ना मैंने क्या था, ठीक है। 16 जून को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। इसकी मुख्य थीम क्या रखी गई है, संकट के समय लचीलेपन का निर्माण, ठीक है, संकट के समय लचीलेपन का ध्यान रखिएगा। दोबारा बोल रहा हूं, 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों के योगदान को मान्यता देता है और 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को वापस घर में सुधारने और उनके बच्चों की आशा का भविष्य बनाने के लिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, मैं यूएस की बात कर लेता हूं, ठीक है ना। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूएस मिलिट्री एकेडमी में स्नातक करने वाला प्रथम पर्यवेक्षक सिख बनकर इतिहास रच दिया है। 1100 कैडेटों से थी, ठीक है ना। सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया है, लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ। इसमें क्या है, केवल और केवल इनका नाम ध्यान रखना है क्योंकि पहले व्यक्ति हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा इसको। नाम क्या है इनका, दोबारा देख लीजिए, नाम है इनका अनमोल नारंग जी। आगे बात कर लेता हूं मैं जर्मन बैंड की, ठीक है, नामक एक किशन रेड्डी जी द्वारा, इनके द्वारा जो है बताया गया। इसमें क्या होगा, हाल ही में लॉन्च किए गए डिवाइस में 99.9% जो है सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है, ठीक है ना। कोरोना वायरस जैसी महामारी को 99.9% जो है सतह और वायु में रोगाणुओं को मारने की क्षमता वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेता हूं मैं किस बारे में, लोक शिकायत प्रतिक्रिया कॉल, जो कि किसने, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप, शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने, ध्यान रखिएगा इनका नाम, ठीक है। मैं साथ की साथ इंपॉर्टेंट चीज बताता जा रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है ना, बीएसएनएल की फुल फॉर्म है। और बाकी कुछ इसमें किसका निधन हो गया हाल ही में वो बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको ऊपर ही बता चुका हूं, न्यूजीलैंड के मैट प्यूरे, ठीक है, खत्म हो गए इस समय पर, निधन हो गया जिनका, ठीक है। और माधवराव पाटिल ये कहाँ थे, लोकसभा एमपी से थे। इस तरीके के क्वेश्चन जो है अक्सर देखने के लिए एग्जाम में मिल जाते हैं, ध्यान रखिएगा।
और आगे बात कर लेता हूं मैं हीरा सिंह राणा, जो कि उत्तराखंड के फोक सिंगर थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल, अच्छा लगा होगा